अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैज़ मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामिक दुनिया। तो वीडियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ईद उल अज़हा हमारे करीब आ चुकी है और ईद उल अज़हा पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक बड़ी सुन्नत जिंदा की जाती है। इसलिए इस ईद को कुर्बानी वाली ईद भी कहते हैं। याद रहे कि कुर्बानी जानवर ज़िबा करने और गोश्त खाने का नाम नहीं है। ये इसारो जानिसारी, हमदर्दी, तको ओ तहारा, मोमिना सूरतो सीरत और मुजाहिदारा किरदार का हामिल एक अमल है। इसलिए कुर्बानी करने वालों को अपनी नियत खालिस और कुर्बानी अल्लाह के लिए करनी चाहिए। सूरह हज में अल्लाह ताला का फरमान है, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह तक तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त या खून हरगिज नहीं पहुंचता, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है। और सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेशक अल्लाह तुम्हारा जिस्म और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों को देखता है। दोस्तों, इसलिए ज़रूरी है कि कुर्बानी गोश्त इकट्ठा करने की नियत से हरगिज ना हो, बल्कि इस नियत से कुर्बानी करनी चाहिए कि कुर्बानी का गोश्त गरीबों तक पहुंच सके। कुर्बानी वाले दिन हमें खासकर किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उसके हवाले से एक वाक़या पेशे खिदमत है। वाक़या कुछ इस तरह से है। एक आदमी अपने बेटे से कहता है, बेटा, ये एक प्याली गोश्त जमाल मोची को दे आओ। अब्बा जान का हुक्म सुनकर लड़का हैरान हुआ। उस वक्त उसकी उम्र 12 साल थी और वो लड़का 6 क्लास में पढ़ता था। लड़के ने कहा, लेकिन अब्बा जान, आज तो ईद का दिन है, हर घर में गोश्त मौजूद है, सब लोग एक दूसरे के घरों में गोश्त पहुंचा रहे हैं, हमने कुर्बानी की है, लेकिन इसके बावजूद रिश्तेदार और हमारे पड़ोसी हमारे घरों में गोश्त पहुंचा रहे हैं, फिर आप ये एक प्याली सालन उसे क्यों भेज रहे हैं? तो अब्बा जान ने कहा, बेटे, वो अकेला है, कोई आगे ना पीछे, अव्वल तो उसे कोई गोश्त देगा ही नहीं, क्योंकि उसके हाथ से कौन सा किसी को गोश्त मिलेगा। अगर कोई गोश्त देगा भी तो वो उसे ना जाने कब पकाएगा। कम से कम इस वक्त उसके पास गोश्त सालन की सूरत में तो होगा नहीं। जी अब्बा जान, लाइए, दे आता हूँ। गली में एक छोटी सी कोठरी थी, वो उसी में रहता था। वो लड़का प्याली लेकर उसके दरवाजे पर पहुंचा तो वो चूल्हे पर हांडी रखे हुए नजर आया। हांडी के नीचे आग जल रही थी और हांडी में कुछ पक रहा था। लड़का सलाम करके अंदर दाखिल हुआ तो उसने लड़के को देखा। लड़का दिल ही दिल में अब्बा जान पर अपना गुस्सा उतार चुका था और लड़का खुद से कह रहा था कि अब्बा जान ने बिना वजह एक प्याली गोश्त भेजा, ये तो गोश्त पका रहा है। जमाल मोची ने लड़के से कहा, आओ बेटा। लड़के ने कहा, क्या पका रहे हैं जमाल चाचा? जमाल मोची ने कहा, मसूर की दाल पका रहा हूँ। लड़के को हैरत का झटका लगा। लड़के ने फौरन कहा, जी क्या कहा, दाल पका रहे हैं? लेकिन आज तो ईद का दिन है और हर घर में गोश्त ही गोश्त है, सब लोग गोश्त भून रहे हैं। जमाल मोची ने कहा, बेटा, सुबह से ये वक्त आ गया है, बेटा, किसी ने मुझे गोश्त नहीं भेजा। जब मैं इंतजार कर कर के थक गया तो बाजार से दाल ले आया, अब बस वही पका रहा हूँ। लड़के ने कहा, लीजिए, अब्बा जान ने आपके लिए गोश्त पका पकाया भेजा है। वाह बेटा वाह, ये काम किया है आपके अब्बे जान ने। चलो मैं भी ईद के दिन गोश्त खा ही लूंगा, वरना ये हसरत रहती कि ईद के दिन भी गोश्त ना खा सका। अच्छा जमाल चाचा, मैं जाता हूँ। मैंने घर आकर अब्बा जान को मसूर की दाल वाली बात बताई। ये बात सुनकर घर में सभी लोग हैरान हो गए। तभी अम्मी जान ने कहा कि तब तो प्याली में गोश्त देकर आए थे, ये लोग बड़े बर्तन में खूब सारा गोश्त दे आओ ताकि वो खूब पेट भरकर खा सके। लड़का जमाल चाचा के घर गया और बोला, जमाल चाचा, ये लो, अम्मी जान ने खूब सारा गोश्त भेजा है। जमाल चाचा बोले, अरे वाह भाई वाह, चलो अपनी भी ईद हो गई। उसने बहुत खुश होकर कहा। दोस्तों, ये आज से 35 से 40 साल पहले की बात है। वो लड़का कहता है, जब भी ईद आती है ये वाकया मेरे जहन में ताज़ा हो जाता है। दोस्तों, आज भी ईद पर जब लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घरों में गोश्त पहुंचाते हैं
وہ لڑکا ایسے ہی غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر گوشت ان کے گھروں میں بھیجتا ہے۔ وہ ایک پیالی گوشت اس لڑکے کے لیے زندگی بھر کا سبب بن گئی۔ آپ سب بھی اس عید پر ایک ایک پیالی گوشت اپنے اپنے بچوں کے ہاتھوں ضرور کسی غریب کے گھر پہنچانا، تاکہ انہیں بھی یہ احساس ہو کہ قربانی دوسروں سے ہمدردی کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ اپنے پیٹ اور فریج بھرنے کے لیے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔